आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग एवं पूजनीय आर्यका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग के सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में किया जा रहा है। आज श्रावक श्रेष्ठी भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं कार्यक्रम स्थल और मनाते हैं भगवान का ज्ञान कल्याणक। हवन और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान, धनहीन हूँ क्रियाहीन जिंदगी क्षमा करो मुझे, देहो चरण की से आए जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावो कृपण ही नहीं जानू। हवन और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान, धनहीन हूँ क्रियाहीन जिंदगी क्षमा करो मुझे, देहो चरण की से आए जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावो कृपा अपने अपने श्री जिनवर किया। जल्दी से तुभ्यं नमस्तु भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं मत वाला तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव गिरधर से तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ब्रह्मचारी गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्र भो काम्य बुद्धि पुष्पम निर्मामी। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा तव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ति अभक्ति बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नई वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्मचारी गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्र भो नैवेद्यम निर्मामी। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्र भो मोहांधकार नाशनाय दीपम निर्मामी। इन्हीं अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप पुण्य अज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। ये अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्म परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्र भो अष्टकर्म धनाय धूपम निर्मामी। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्र भो मोक्ष महाफल प्राप्ति फलम निर्मामी। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्ति भावना पाता। ओम परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्र भो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्मामी।
मोहित जो संसार से संयम भाव विचार करके श्रद्धा धर्म पर खोला मुक्ति का द्वार। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाई जगती के कण कण। कर्नाटक के शद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज पिता सिर को और श्रीमंती कृत कृत्य किया। बचपन के इन विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर जी ने 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तुम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की चैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम शादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए, अटके फटकों को पत देने। वह मंद मधुर मुस्कान सब चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा की झरनी झरती है। तुम में कैसा सम्मोहन है, क्या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहिए कभी विलंब होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। बाबों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरू यह अर्घ बैठने आया। तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, यह भक्ति कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ज्ञान गुरु के शिष्य हो, सागर बड़ा विशाल, शब्दों में न बंध सके अतः पूर्ण जय मां। ओम परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिंद्र विजयमाला पूर्णार्घ्यं निर्मामि। अनर्घ्य पद को पाने मुनिवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। रही अधूरी जीवन यात्रा पुण्य से अविराम करो। डूब रहे हैं भव सागर में हमको मुनिवर पार करो, हमको मुनिवर पार करो। ओम नमः निर्यापक क्षमण श्रेष्ठ मुनिषि समय सारथि मुनिभ्यो समस्त मुनि संगभ्यो अर्घ्यं निर्मामि। आइए सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले, जोड़कर ऐसा बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाट्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर निर्यापक समान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, बोलो महामुनि वृषभ सागर जी महाराज की। कल दोपहर से प्रभु हमारे हो गए हैं। सुना आप लोगों ने हमने क्या कहा? कल दोपहर से प्रभु हमारे हो गए हैं, क्योंकि पंच कल्याणक के जो 5 दिन होते हैं उनमें गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक और तब कल्याणक का भी आधा दिन, इस प्रकार 2.5 दिन जो होते हैं उसमें आप लोगों का बोलबाला होता है, संसारी प्राणियों का बोलबाला होता है, बहुत खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां और मेवे बांटे जाते हैं, नाच नृत्य इत्यादि होते हैं, क्योंकि बालक आया है और वह क्रमशः वृद्धिगत हो रहा है, इसलिए सबके जीवन में खुशियां होती हैं और वह आप लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है, जो बचे हुए दिन होते हैं, उस वक्त प्रभु हम लोगों के पास आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वह भगवान बनने वाला व्यक्ति स्वयं ही अभी असंयम अवस्था में है, इसलिए वह स्वयं ही पंचेंद्रिय के विषयों का यथेष्ट भोग रहा है और इस प्रकार वह संसारी प्राणियों का एक प्रकार से आपकी पार्टी का नेता ही होता है, इसीलिए वो आपके बीच रहते हैं। लेकिन जब प्रभु भोगों के स्वरूप को समझ जाते हैं और तब को अंगीकार कर लेते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, तब वह हमारी पार्टी में आकर हमारी पार्टी के नेता बन जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि वह प्रभु अब हमारे हो गए हैं, क्योंकि कल आपने देखा कि प्रभु ने अपने जीवन में वैराग्य के द्वारा तब को अंगीकार किया है, दीक्षा को अंगीकार किया है और उन्होंने इसलिए इस तप को अंगीकार किया है क्योंकि उन्होंने इस शरीर के और इस संसार के स्वरूप को कल उन्होंने समझ लिया है। उन्होंने उस भोगों के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को समझ लिया है और भले ही देर से समझा है और भले ही नीलांजना को निमित्त बना के समझा है, लेकिन समझ में तो आ गया है। और कहते हैं, आप लोग कहावत कहते ना, देर आए दुरुस्त आए, या फिर सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और वस्तुतः आदिनाथ भगवान के जीवन में ये चरितार्थ होता है, क्योंकि 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व तो उन्होंने भोगों में ही बिता दिए। कहना चाहिए पूरी सुबह और पूरी दोपहरी जीवन की भोगों में बिता दी और शाम ढलने की थी, तब कहीं जाकर वह वैराग्य के पद पर आ पाए हैं और स्वधर्म ने निमित्त बनाया है। लेकिन फिर भी आ गए हैं कि उन्होंने इस संसार की ओर शरीर के भोगों और स्वरूप को समझ लिया है कि जिस शरीर के माध्यम से मैं पंचेंद्रिय विषयों को भोग रहा हूँ, जिन विषयों को भोग रहा हूं और उसको भोगने का माध्यम ये मेरा स्वयं का शरीर है, और इस शरीर के माध्यम से इन भोगों को मैं जितना चाहूं, जिस क्वांटिटी में या जिस प्रकार के चाहूं भोग रहा हूं, लेकिन यह शरीर ही जो भोगों को भोग रहा है वह नाशवान है, शाश्वत नहीं है, मिटने वाला है। माध्यम ही जब मिटने वाला है तो इसके माध्यम से जो भी चीज भोगी जा रही है ये सारी नाशवान है। इस प्रकार उन्होंने स्वरूप को समझ लिया है कि ये शरीर है कैसा। वस्तुतः हम कहते हैं हमारी मृत्यु हो गई है, पर ये आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा तो शाश्वत है,
उसका न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा आयु कर्म का बंद करके उस गति में उतने समय तक रुकने के लिए, जैसे टिकट लेकर आते ना कि ट्रेन में आपको कहां तक सफर करना है, तो उसी प्रकार वह आयु कर्म का टिकट लेकर आती है और इस गति में इस शरीर के अंदर रहकर इस शरीर को छोड़कर चली जाती। तो कहना यह चाहिए कि शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा मरती नहीं है। शरीर की इस प्रकार आयु है, लेकिन हम भ्रम से इस शरीर को अपना समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, नगर में नया आया है, वो भटक रहा है, उसे रहने के लिए स्थान चाहिए और वह व्यक्ति किसी मकान को ढूंढता है और उस मकान पर किराए से रहता है, किराए के पैसे भी ले लिए जाते हैं और वह उस मकान में रहने लगता है। मकान उसका नहीं है, उसका है क्या? किराएदार है, मकान किराए का है और वो किराए के मकान में रह रहा है। लेकिन क्या होता है कि आप लोग जो बहुत सालों से कोई व्यक्ति किसी दुकान या मकान में रहता है तो क्या होता है, जब उसको खाली कराने जाते तो वो केस ठोक देता है। क्यों? अब ये मकान हमारा हो गया है, या तो हमको भेज दो या फिर हम इसको देंगे नहीं, क्योंकि इस प्रकार अधिकार कर लेता है, हमारा बहुत साल से हो गया है इसलिए हमारा है। बस यही संसारी प्राणी की स्थिति है कि अनंत काल से हम इस शरीर में रह रहे हैं, इसलिए इस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं। बंधु, यही तो हमारी अज्ञानता है। हम इस शरीर में किराएदार हैं, तो किराएदार की हैसियत से रहो कि जब किराया पूरा हो जाए छोड़ के चलते बनो। तो प्रभु ने यही सोचा कि यह शरीर एक किराया का घर है और मैं इसमें किराएदार बनकर आया हूँ, इसको अपना समझूंगा और इसका मालिक बन जाऊंगा। तो निश्चित रूप से और बन गया था, इसीलिए इतने साल तक, इतने भाव तक मैं इस संसार में भटक रहा था। आज मुझे समझ में आ गया है, यह शरीर यदि मुझे छोड़कर जाता तो उससे पहले ही मैं इस मकान को खाली करके चला जाता हूँ। इस प्रकार वो शरीर के स्वरूप को समझ गए थे कि यह शरीर हमारा है नहीं, इसलिए इसके द्वारा जो भी कार्य होता है वह संसार वृत्ति का कारण होता है। और इसी प्रकार भोग है कि इन भोगों को जिसको मैं भोग रहा हूँ वस्तु तो मेरे है नहीं और नाशवान है और मेरे लिए कोई भी हितकारी कार्य करने वाले नहीं है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं भोग होते कैसे हैं, तो कहते हैं सहद में लपेटी हुई तलवार के समान। बहुत तीक्ष्ण तलवार है जिसकी धार इतनी तीक्ष्ण है कि उस पर हाथ भी रखो, रखते के साथ हाथ कट जाए, इतनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार है, लेकिन उसके ऊपर शहद लपेट दिया है, धार दिख नहीं रही है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, उस शहद को चाटने के लिए जैसे ही अपनी जीभ तलवार पर रखता है, क्या होता है? बहुत मजा आता है, आता तो है। जब तक शहद का स्वाद जिह्वा पर रहता है तब तक मजा आता है, और जैसे ही शहद का स्वाद खत्म हुआ क्या होता है? रोने लगता है। क्यों? क्योंकि जीभ कट चुकी है, ये उसको पता नहीं था जब तक शहद का स्वाद आ रहा था। बस इसी प्रकार विषय भोग है, जब तक हम उसका स्वाद लेते हैं हमें लगता है हमें मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो नष्ट होते हैं तो दुख ही दुख हमें देकर जाते हैं। उनका यही विपाक है, वे सारे के सारे विषय भोग मात्र दुख देकर जाते हैं। हम उसमें सुख खोज रहे हैं, सुखाभास है। ये भगवान ने इसके स्वरूप को समझ लिया था कि मेरा शरीर नश्वर है और मेरी देह नश्वर है, इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। संसार के सारे जो पदार्थ हैं ये सारी सामग्रियां मिटने वाली है, शाश्वत नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है। एक भजन में शायद इस प्रकार की पंक्ति आती है, मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझकर आखिर तू इससे प्यार करता है, मतलब मोह करता है। क्या समझकर? अपना समझकर, इसे ही स्वरूप समझकर। आज तक हमने शरीर को और भोगों को ही अपना स्वरूप समझा है, इसीलिए इसको अपनाकर इससे प्यार कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कल इसे समझ लिया है कि इतनी सुंदर नृत्यांगना जिसे देखकर स्वर्ग के देव भी उसे पाने को लालायित हो जाते थे,
वह नृत्यांगना, उसको जब हमने भी पहली बार देखा तो देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी सुंदरता भी इस धरती पर या इस 3 लोक में है, और 3 लोक से बढ़कर, 3 लोकों में उससे बढ़कर कोई सुंदर अप्सरा नहीं थी, और उसे हम देखकर इस प्रकार प्रभावित हो गए थे। लेकिन एक क्षण नहीं लगा कि उसकी सुंदरता मिट्टी में मिल गई, धूल में मिल गई। आखिर क्या है? तो यही संसार का स्वरूप और शरीर का स्वरूप है। इस प्रकार जब प्रभु ने समझ लिया, उसने सोचा अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वस्तुतः आज भाव में ये खतरा हम उठा रहे थे, लेकिन आज समझ में आ गया अब इस संसार को छोड़कर चलना चाहिए। यहाँ पर कोई भी वस्तु विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि विश्वास करने योग्य जो है वह आत्म तत्व है, क्योंकि वही शाश्वत है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, कभी भी आत्म तत्व में अंतर नहीं आता है। उसका जो स्वरूप है, उसकी जो प्रदेशों की संख्या है, कभी भी वृद्धि और हानि को प्राप्त नहीं होती है। इस शरीर की हाइट बढ़ जाए या घट जाए, वो कभी चींटी के रूप में आ सकता है, कभी हाथी के रूप में आ सकता है, लेकिन आत्मा तो उतनी प्रदेशी वाली है। इसलिए हम इसलिए इसी आत्मा को, क्योंकि ये कभी भी किसी परिस्थिति मिटने वाली नहीं है, इसलिए इस आत्मा को प्राप्त करना है। और वस्तुतः ये पुद्गल का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न है। जब दोनों के स्वरूप में एकता नहीं है तो हम इस स्वरूप को एक कैसे कर देते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। इस प्रकार विचार किया प्रभु ने। ना हम होमि परिसीम न मैं मत न मैं नत्ति, नाहम होमि परेस्यम न मैं परे नत्ति मज्जनि किंचि इदि निच्छिदो जिजिंदो जादो जद जाद रूवधो। वही व्यक्ति यथाजात रूप को धारण करता है। यथाजात अर्थात जात का अर्थ होता है जन्म। जैसा जन्म हुआ है, व्यक्ति का जैसा जन्म हुआ है उसी रूप को धारण करता है। कैसा जन्म हुआ है? सबका एक समान जन्म होता है मनुष्य का। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर और वस्त्र आभूषण आभूषण धारण करके आते हैं ना, नेल पॉलिश क्रीम पाउडर सब लगा के आई, वहीं से तैयार होके आते क्या? बोलो, अपना जन्म किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन अपने घर में किसी का जन्म तो किसी ने देखा होगा ना। तो अप टू डेट होकर आते हैं सब लोग। बाहर आ रहे हैं, जैसे आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, कोई क्या कहेगा इसलिए बिल्कुल करीने से कपड़े पहनते हैं और श्रृंगार करके निकलते हैं, कोई देखने वाला क्या कहेगा। तो इसी प्रकार वह व्यक्ति यथाजात नग्न रूप को लेकर आता है, तो उसी रूप को वह भगवान मुनिराज धारण करते हैं, क्योंकि इस संसार में मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। इस प्रकार जब वह निश्चित कर लेते हैं तो इंद्री और मन को जीतकर यथाजात रूप को धारण कर लेते हैं। और इसी बात को आदिनाथ कल आदि कुमार ने इसी बात को विचार करके अपने जीवन में उस रूप को धारण किया था, और उनका नाम दीक्षा होने के बाद वृषभ सागर महाराज जी रखा था। और वो वृषभ सागर जी महाराज अब आपके बीच में आएंगे, क्योंकि उन्होंने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने का योग धारण किया था। जैसे दीक्षा ली, जब मेरा इस संसार में कोई नहीं है तो अब मुझे किससे क्या आस रखनी है, वो आपके बीच आएंगे। इस प्रकार कि 6 महीने का उन्होंने योग धारण किया था, क्योंकि उत्कृष्ट रूप से यही होता है कि 6 महीने का योग धारण किया था, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्हें उस योग को समाप्त करके इस शरीर की भी जो पुकार थी उसे सुनने के लिए, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, उनकी ये धारणा हो सकती है कि भगवान जो है वह जो नारा सहनन के धारी है और उसी भाव से उन्हें मोक्ष जाना है, इसलिए उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसलिए उन्हें दीक्षा होने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। किंतु वह दुनिया को चर्या दिखाने के लिए इस प्रकार आहार को उठते हैं, ताकि सबको चर्या समझ में आ जाए। यह बात फिट बैठती नहीं है, क्योंकि एक दिन एक बार चर्या दिखा दे फिर ठीक है, लेकिन उसके बाद
एक बार आहार ले लिया उसके बाद आहार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीर्थंकर के जीवन में यह होता है कि वह वर्धमान चारित्र और वर्धमान पथ के धारी होते हैं। वे जितने उपवास करते हैं फिर उसके बाद पारणा करके पुनः उतने उपवास करके इस प्रकार पारणा होती है। जैसे आदिनाथ भगवान ने 6 माह का योग धारण किया तो उसके बाद 6 माह बाद ही उनका आहार होता था, और इस प्रकार कई बार आहार खोलते हैं, क्योंकि भगवान महावीर का ये सुनने में आता है कि उन्होंने एक बार चंदना सती चंदना को भी पड़गान दिया था। वो उनका पहला आहार नहीं था। हाँ, कि दीक्षा होने के बाद पहला आहार हो, ऐसा नहीं था। वो बहुत आहारों के बाद आए थे। तो इसका अर्थ समझ में आता है। तीर्थंकर एक बार नहीं कई बार उठते हैं, और कई बार जो है चर्या दिखाई नहीं जाती, एक बार दिखा सकते थे। इसलिए ये घटित होता है कि उन्हें भी अब आपके बीच आने वाले हैं भगवान, और भगवान इसलिए कहा क्योंकि पंच परमेष्ठी मुनि भी भगवान होते हैं, और वह आपके बीच आएंगे कि 6 माह बाद उन्होंने पैसा ग्रहण कर लीजिए, और सुंदर सुंदर वस्त्र भी लेकर आ जाते थे कि भगवान आप ये ग्रहण कीजिए। कुछ लोग तो स्नान के लिए पानी भी ले आए कि आप स्नान करके हमारे घर भोजन करने चलिए। और यहाँ तक वर्णन लिखा है कि कोई लोग तो अपनी सुंदर सुंदर कन्याओं को भी ले आए कि भगवान इनको ग्रहण कर लीजिए, आपने इनका त्याग 2 दिनों से किया है, हो सकता है इनको ग्रहण करके आप भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार वर्णन लिखा है, लेकिन यह पड़गान की विधि नहीं है। पड़गान की विधि तो बहुत ही सरल और सहज है कि अपना जीवन का अर्पण करना पड़ता है, अपने स्वयं का अर्पण करना पड़ता है। आचार्य परमेष्ठी लगते हैं कि स्वस्याति सर्वो दानम, स्व का दान करना पड़ता। स्व आचार्य परमेष्ठी ने धन भी लिखा है, और स्व अर्थात स्वयं अपना भी दान करना पड़ता है। मन वचन काय से अपना समर्पण। भगवान मैं आपके मार्ग का अनुयायी हूँ, और आप भगवान मेरे बनाए हुए भोजन के लिए जो शुद्ध बना है उसे ग्रहण करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। अभी लग रहा है पड़गान हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग जब भगवान रुकते नहीं थे तो वो लोग घेर लेते थे कि कहीं रुक तो जाए। उन्हें ये पता नहीं था कि भगवान की विधि क्या होती थी। उनका हाथ भी किसी ने पकड़ लिया, भगवान रुक जाइए, मेरे घर चलिए। लेकिन भगवान ने कहा ये मेरी विधि नहीं है, इसलिए वो बार बार लौट जाते थे। और 1-2 दिन नहीं, 6 महीने का तो उपवास हुआ है, लेकिन 1-2 दिन नहीं 6 महीने तक उन्हें उस प्रकार की विधि नहीं मिली, क्योंकि उस विधि को वो जानते ही नहीं थे। शिव राजा श्रेयांश और राजा सोम खड़े हो, बाकी सब पीछे। राजा अतिक्रमण नहीं करेगा, अपने द्वार पर पड़गान होना चाहिए, क्योंकि द्वाराक्षेपण कहा गया है, और लोग द्वार को छोड़कर किसी और के द्वार पर आ जाते हैं, ये गलत बात है। अतिक्रमण इसको कहा जाता है, और अतिक्रमण तो शासन भी सहन नहीं करता, उसको हटा देता है। तो आत्मानुशासन रखने वाले अतिक्रमण को सहन नहीं कर सकते, इसलिए अपने ही द्वार पर पड़गान होना चाहिए। घेरो नहीं, किसी को अपना रास्ता दे दो। हाँ, यदि आपकी विधि होगी तो निश्चित रूप से भगवान के पांव अपने आप रुक जाएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार भगवान उस विधि को देख रहे हैं, उन्होंने विधि को मिलाने के लिए प्रयास तो किया है, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह जाती थी, और भगवान वापस अपने उपासना अर्थात जंगल की समझ में आएगा। आपसे निवेदन है, चौके के सामने से राजा श्रेयांश और राजा सोम खड़े, उनका परिवारवाद नहीं चलेगा अभी, कृपया सब बढ़िया है। राजा सोम और राजा श्रेयांश खड़े, बाकी सब खाली करें, यहाँ से खाली करो। परिवार के लोग पीछे हटो, वहां से चौके के सामने से पीछे हटो जल्दी। सुनाई नहीं पड़ेगी किसी के, तुम्हारे परिवार के कितने उनको स्टार्ट करो। परिवार के लोग कल परिवार इस प्रकार वह विधि चालू है, और 1-2 नहीं 6 माह जब हो गए
और कर्म की जो है अपनी स्थिति को लेकर रहता है। और सुना यह है, आगम में वर्णन मिलता है कि ऐसे वर्धमान चारित्र की धारी मुनिराज को भी इस प्रकार 6 महीने का अंतराय कर्म क्यों आया। ऐसे तपस्वी और ऐसे महान पुण्य को लेने वाले जब वह तो फिर लोगों ने पूछा भगवान इसकी क्या व्यवस्था है। तब भगवान ने कहा था कि ऐसा करो कि उसको जब उपयोग में आप लेते हैं तो उसके मुंह पर कुछ मसक क्या बोलते हैं वह बांध दो, तो उससे वह खाएंगे नहीं। और यह उनके अंतराय कर्म का बंद का कारण पड़ा कि 6 घड़ी के लिए इस प्रकार का कार्य हुआ था और उस कर्म ने 6 महीने तक उन्हें भोजन से वंचित रखा। और इस प्रकार इस प्रकार यह हुआ कि 6 महीने तक जब वह घूमते रहे और भोजन नहीं मिला और कर्म का उदय जब शिथिल हुआ तो विहार करते करते वे हस्तिनापुर की ओर गए। और हस्तिनापुर में राजा सोम और राजा श्रेयांस एक रात पूर्व ही राजा श्रेयांस को स्वप्न आए और उन स्वप्नों का फल पाने के लिए जब वह अपने सुबह उठकर अपने पुरोहित से पूछते हैं कि इन सपनों का फल क्या है, तो वह पुरोहित बताते थे कि भगवान महाराज आपने जो स्वप्न देखे हैं ये तो महान दिव्य स्वप्न है और इन स्वप्नों का फल यह है कि कोई ऐसा महान संयम को धारण करने वाला और जिसके माध्यम से आगे संसार में धर्म का मार्ग प्रवर्तन होगा, ऐसा कोई संयमी आज आपके द्वार पर अतिथि बनकर आने वाला है और वह आपके जीवन को पूर्ण रूप से सौभाग्यमय बना देगा। इस प्रकार वो फल सुनते हैं तो राजा सोम और आहार की विधि सही रूप में मानी जाएगी और उससे हमारा पुण्य का बंध और कर्म की निजरा होगी। यदि विधि को छोड़कर हम आहार देंगे तो कर्म बंद अवश्य हो सकता है, कर्म की निजरा नहीं होगी। और इस प्रकार अब भगवान को उच्चासन पहले पड़गाहन ये नवदा भक्ति किसको कहते हैं आप लोगों को पता है। सबसे पहले पड़गाही है और उसके बाद पाद का प्रक्षालन होता है। कई लोग पाद प्रक्षालन तो कर लेते हैं लेकिन गंधोदक नहीं लेते हैं। स्वाहा बोलो सभी लोग जोर से। कुमकुम चंदन घिसलाऊं भव का आताप नशाऊं तब सी वृष भेष सुहाए हमको जप मंगल गाए। ओ आत्मनिद्राय संसाता विनाशिनाय चंदन पामेति शशि सम अक्षत हमको जप मंगल गाए। ओम नमः श्री विश्वनाथ मुनिंदाय अखंड अक्षयवत् प्राप्ताय अक्षतन पामेति शशि सुंदर पुष्प सुन्यायो शरणागत तुदर्म में होए के साधते मोक्ष को बाधते मोक्ष को जीतते देश को शांतिता धारते सामिता पालते आप पूजन किए अर्घ सब पालते। धन्य है आज हम दान सम्यक करें पात्रोत्तम महापाप के दुख हरे पुण्य संपत्ति भरे काज हम देसरे पाप सम होएंगे जन्म सागर करे। ओम नमः श्री विश्वनाथ मुनिंद्राय जयमाला अर्घन पामेति। चलिए छोड़ आहार ग्रहण कीजिए। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कहाँ रही है पुरुषों के लिए उस साइड पहुंचो। यहाँ से महिला पर खाली करो पहले। क्या कर रही तुम्हें, क्या कर रही? हाथ पे लगा रही, हाथ पे लगा रही। होते होते अरे भाई साहब काम करना है थोड़ा बोलना नहीं प्लीज नहीं बोलना, प्लीज नहीं बोलना। जो लोग महाराज जी को आहार देना चाहते हैं आहार वाले सभी पड़गाने के लिए वहां पहुंचे। महाराज श्री आहार के लिए निकल रहे हैं, पड़गाने वाले वहां पहुंचे। दर्शन कर ले एक बार
दर्शन कर ले एक बार हो जाए बंदा सा ये मुखड़ा चंदा सा। श्री आदिनाथ भगवान, श्री आदिनाथ भगवान का मुखड़ा चंदा सा ये मुखड़ा चंदा सा। दर्शन कर ले एक बार, दर्शन कर ले एक बार हो जाए चंदा सा ये मुखड़ा चंदा सा। श्री आदिनाथ भगवान, श्री आदिनाथ भगवान का मुखड़ा चंदा सा ये मुखड़ा चंदा सा। पिछवाले ओ पिछवाले, पिछवाले ओ पिछवाले, है ये सारा जीवन, ये सारा जीवन तेरे हवाले। पिछवाले ओ पिछवाले, बीच का स्थान खाली। पिछवाले सानू, ए सानू, खाली बीच का। तू है सबका मसीहा, तू है सबका, तू है सबका मसीहा, तू है सबका मसीहा। ये सारा जीवन, ये सारा जीवन है तेरे हवाले। पिछवाले ओ पिछवाले, माता पीछे पहले भैया लोग दे लें। भैया लोग दो। मसीहा तू है सबका मसीहा, तू है सबका मसीहा, तू है सबका। जिनको हाथ देने है ना पहले दिया है, या व्यवस्था ना बिगाड़े, है ना। पीछे जो लाइन से आए व्यवस्था परिवारवाद नहीं होगा। चलो पीछे हटो। क्या हो गया, क्या हो गया, चल पीछे। यहाँ से पूरे जेल सीमा खाली कर, सिर्फ वॉलेंटियर रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। यहाँ खाली करो यहाँ से। अभी व्यवस्था जमाओ, लास्ट में देने मिलेंगे सबको। हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाना कोई भी। अरे भैया राजा सोम तपस्या की जरूरत है, जैन संत कहलाते हैं।
से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं, गुरुवर चरण बढ़ाते हैं। आत्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं। वो एक भुक्ति भोजन करने को चर्या कठिन बनाते हैं। देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जिनके मन में भोजन के प्रति नहीं राग कोई अभिलाषा है, गुरुवर को नहीं अभिलाषा है। जिनके मन में भोजन के प्रति नहीं राग कोई अभिलाषा है। जिनका जीवन ही सदाचार और संयम की परिभाषा है। देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जो श्रवण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, गुरुवर ज्योति जलाते हैं। श्रवण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। जो एक भुक्ति भोजन को भी अनमने भाव से खाते हैं। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। माइक बंद कर दो वहाँ का। धारण कर श्रावक जन चौक पुराते हैं, श्रावक जन चौक पुराते हैं। वहाँ की कैसेट जो चल रही वो बंद कर दे। तब मन में नियम को धारण कर मुनिराज आहार को आते हैं। देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जिनकी साड़ियों में लेस लगी है कृपया वो अंदर ना आए। कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए भी, कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए भी, कैसे मैं भोजन कराऊं। हाथ कमंडल बगल में पीछे, हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में धारी ऐसी विधि, भक्तों की लागी भीड़, भक्तों की लागी भीड़। पधारो मेरे महावीर, कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। हाथ जोड़ कर खड़े नर नारी, हाथ जोड़ कर खड़े नर नारी, आहार कराने की इच्छा भारी, अत्र तिष्ठो हे स्वामी,
जो भी यहाँ पे है वो लाइन वहाँ से बनाई, यहाँ पे हार देने नहीं मिलेंगे। आज मारी तकदीर कैसे मैं भोजन करा। दीदी आप लोग लाइन बनाइए, जल्दी दीदी लाइन बनाइए, वहाँ जाके भी आहार देने नहीं मिलेंगे, बगैर लाइन के बगैर अनुशासन के आहार देने नहीं मिलेंगे। पीछे तक ध्यान दें, कार्यकर्ता गुरुदेव आहारचर्या को निकलने वाले हैं। ध्वजा के आसपास से जगह को बना के रखें, पूरी गैलरी खाली करके रखें। निवेदन है धक्का मुक्ति ना करें, कृपया लाइन बना लें। से पड़ गाहन नवदा भक्ति से पड़ गाहन निर्विघ्न हो मुनि का भोजन खुशी छाई अति भारी खुशी छाई अति भारी कटेगी कर मोह की पी कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए भी कैसे मैं भोजन कराऊं। वीतराग मुद्रावत प्यारी वीतराग मुद्रावत प्यारी नग्न दिगंबर छवि है न्यारी आँखों में छाई खुशी भारी ओ आँखों में छाई खुशी भारी बोलो सब जय जय वीर कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए भी कैसे मैं भोजन कराऊं कैसे मैं भोजन कराऊं कैसे मैं भोजन कराऊं। बॉर्डर वाली साड़ियों से नहीं लेंगे भैया जी आहार, वहां जाओगे भी तो भगा देंगे वो। कॉटन साड़ी चाहिए कॉटन। बिना हथकरघा की साड़ी वाले लाइन से बाहर हो जाए। हेलो हथकरघा की हेलो हथकरघा की साड़ी में बस आहार देने मिलेंगे और किसी साड़ी में नहीं मिलेंगे। कृपया कर जबरदस्ती भीड़ ना बढ़ाएं। जगत में व्रत के नियम निभाते हैं और पीछे धक्का मत दो, रेलिंग टूट जाएगी। त्याग तपस्या की मूरत है जैन संत कहलाते हैं जैन संत कहलाते हैं वो जैन संत कहलाते हैं। जो आत्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं गुरुवर चरण बढ़ाते हैं। जो आत्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं वो एक भुक्त भोजन करने को चर्या कठिन बनाते हैं। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं वो त्याग तपस्या की मूरत है जैन संत कहलाते हैं। जिनके मन में भोजन के प्रति नहीं राग कोई अभिलाषा है गुरुवर को नहीं अभिलाषा है। जिनके मन में भोजन के प्रति नहीं राग कोई अभिलाषा है जिनका जीवन ही सदाचार और संयम की चार को छोड़ दिया चार को
दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जो श्रवण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, गुरुवर ज्योति जलाते हैं। श्रवण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। जो एक भुक्ति भोजन को भी अनमने भाव से खाते हैं। जो वेश दिगंबर धार जगत में व्रत छोड़ो भाई चाचा छोड़ो। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जब चार विशुद्धि धारण कर श्रावक जन चौक पुराते हैं, श्रावक जन चौक पुराते हैं। जब चार विशुद्धि धारण कर हाथ लगा उसमें। चौक पुराते हैं। तब मन में नियम को धारण कर मुनिराज आहार को आते हैं। दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। चलो चाचा छोड़ो चाचा। पानी में डाल दिया गया। जैसे मैं जल्दी निकलो जल्दी जल्दी। चाचा लोग हाथ लगाओ। हमारे घर आएगी, कैसे मैं भोजन कराऊं। हमारे घर आएगी, कैसे मैं भोजन कराऊं। हाथ लगाओ उसमें, हाथ लगाओ, लगाओ हाथ लगाओ। हाथ कमंडल बगल में पीछे, हाथ कमंडल बगल में पीछे। मन में धारी ऐसी विधि, भक्तों की लागी भीड़, भक्तों की लागी भीड़। पधारो मेरे महावीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। रात में हाथ जोड़ कर खड़े नर नारी, हाथ जोड़ कर खड़े नर नारी। आहार कराने की इच्छा भारी, अत्र तिष्ठो हे स्वामी। ओ अत्र तिष्ठो हे स्वामी, खुली है आज भारी तकदीर। कैसे मैं भोजन कराऊं। हमारे घर आए वीर, कैसे चाचा हाथ लगा। चाचा हाथ लगा। चलो चाचा आते हैं। चाचा भाभी लिपस्टिक नहीं सब त्याग भैया।
जाने नहीं तुम लोग अभी क्रिया होंगी तुम्हारी बाद में अच्छे से देने मिलेंगे। साड़ी वाले बाहर है, साड़ी वाले बाहर है, साड़ी वाले। दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में चल रहे श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का विशेष प्रसारण। आज श्रावक श्रेष्ठी पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग एवं पूजनीय आर्यका श्री अकंपमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में भगवान का ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा।